सो व्हाट्स गोइंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं आपका दोस्त इशू। गाइस, मेरे को यामाहा वालों से कॉल आई। कल को एक्चुअली मैं काम पे था तो मेरे को पता नहीं चला, तो सॉरी मेरी आवाज़ थोड़ी यार ठीक नहीं है, क्योंकि कल रात को ही 3 बजे मैं काम से आया था। मैं मेलबर्न में था कल, तो इसी के लिए जा रहे हैं। तो मुझे इनकी 2 बार मैसेज और इनकी 2 बार कॉल आई थी, कह रहे थे कि आपकी सर्विस ड्यू है। तो मैंने बाइक ये ली थी तकरीबन कुछ मई में, और अब ये अक्टूबर आ गई है। तो मैंने जब इनको पूछा था कि सर्विस के कैसे कैसे हिसाब हैं, तो इन्होंने कहा कि फर्स्ट सर्विस होगी 1000 किलोमीटर पे, जो कि गाइस सबको पता ही है सुपर बाइक्स की, और सेकंड सर्विस होती है हर 10,000 किलोमीटर पे। अब अक्टूबर में जाके मैं करवा रहा हूँ। क्यों? एक तो इनकी अच्छी बात है यामाहा वालों की कि इन्होंने मैंने इनसे कंफर्म किया था कि अगर 1000 किलोमीटर 1 मंथ में कंप्लीट नहीं होते तो क्या फिर भी सर्विस करवानी पड़ेगी 1 मंथ के बाद। तो कहते नहीं, जब तक आपके 1000 किलोमीटर्स कंप्लीट नहीं होते तब तक आपकी फ़र्स्ट सर्विस नहीं होएगी। और अभी मेरे बाइक के किलोमीटर हैं 997 किलोमीटर, होए या ना होए सर्विस करवानी ही पड़ेगी आपको 1 मंथ के बाद। तो इनका मेरे को सितंबर में कॉल आई थी, और सॉरी कॉल नहीं, मैसेज आया था कि आपकी सर्विस ड्यू है। तब मेरी बाइक के किलोमीटर होते सिर्फ 500, तो मैंने उसको इग्नोर किया। तो मुझे अब लगा कि हाँ करवा लेनी चाहिए सर्विस। मुझको इतना टाइम इसलिए लग गया मई से लेके ये अक्टूबर तक 1000 किलोमीटर कंप्लीट करने में, इसलिए क्योंकि जून, जुलाई, अगस्त और एक सितंबर ये यहाँ एडिलेड में विंटर सीज़न होता है। और इस विंटर सीज़न में हर बार इतनी बारिश होती है, और इस बार तो कुछ ज़्यादा हुई है। बाइक चलाने का तो टाइम ही नहीं मिला। मेरे को मेरे दोस्त ने भी कहा था कि भाई अभी इस टाइम पे बाइक मत ले, होल्ड पे डाल दे, और सितंबर के बाद बाइक ली ताकि तुझे चलाने का भी टाइम मिले। जैसे कि आप देख सकते हो, फिर भी अभी भी कल रात को इतनी बारिश हुई है। लकीली मुझे अभी सुबह बारिश नहीं मिल रही, नहीं तो मौसम तो पूरा हुआ है क्लाउडी। एक्चुअली मैंने बाइक बुक करवाई थी अप्रैल में, तब उन्होंने कहा था कि 3 मंथ्स की वेटिंग है, कि मिनिमम 3 मंथ्स तो लगेंगे ही लगेंगे। अब पता नहीं कैसे मैं लकी रह गया या अनलकी रह गया इस चीज़ में, वो बाइक इतनी जल्दी आ गई। और साथ में मैंने इनसे ये भी कंफर्म किया था कि अगर हम एग्जॉस्ट लगवा सकें फुल सिस्टम बिफोर फर्स्ट सर्विस तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लगवा सकते हो। हाँ, अगर आप हमसे लगवाते हो तो वारंटी वॉइड नहीं होगी। अगर आप बाहर से लगवाते हो या खुद लगाते हो, फिर कंपनी उस चीज़ की ना ही गारंटी और ना ही वारंटी देगी। तो इसलिए हमने फिर इन्हीं से ही एक्वापॉविक का फुल सिस्टम हमने ऑर्डर किया था। बट उस पर भी इन्होंने कहा था कि टाइम लगेगा उस चीज़ को, मिनिमम 4 मंथ्स गाइस, मिनिमम 4 मंथ्स एक्वापॉविक सिस्टम को यहाँ पे आने में ऑस्ट्रेलिया में। एक्वापॉविक एग्जॉस्ट ऑर्डर करने के बाद सब कुछ हो गया, सब डन हो गया, फर्स्ट पेमेंट भी दे दी। मई 15 के बाद इनकी मेरे को कॉल आई, कहते कि आपका एक्वापॉविक सिस्टम आ चुका है। मैं खुश कि ये कैसे हो गया, कि किसी ने ऑर्डर किया था सेम मेरे बाइक का ही एक्वापॉविक सिस्टम, तो उस वजह से उसने कर दिया कैंसिल। आई डोंट नो एनी XYZ रीजंस की वजह से, तो वो एग्जॉस्ट मुझे मिल गया।
मैं लकी रह गया। तो इसलिए बाइक डिलीवरी पे भी मेरे को इन्होंने एग्जॉस्ट फिट करके दिया, जो कि हर एक सुपर बाइकर की सबसे फेवरेट चीज़ होती है कि बाइक डिलीवरी पे उन्हें एग्जॉस्ट मिल जाए। गाइस वी है यामाहा वर्ल्ड, यहाँ से ली थी हमने अपनी प्यारी R1। तो गाइस हम लोग आ गए हैं शोरूम में, फाइनली बात करें इनसे। So guys, we have just talked to them about the service and they said it's gonna take a little bit of time, so nearly about like a couple of hours, so we just have to wait here. So bikes, they got the Royal Enfield as well, which is a Indian brand and is the most highest demanding bike here in Australia as well guys. As you can see the Royal Enfield. तो गाइस या फाइनली सर्विस हैज़ बीन डन। अब हम चले हैं अपनी वापसी को। एंड आई फॉरगॉट, हैप्पी दशहरा गाइस, हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू, टू योर फैमिली एंड स्टे सेफ। तो गाइस सर्विस हो चुकी है। बिग थैंक्स टू यामाहा वर्ल्ड, द मेलडोस स्पार्क 1। तो बात की जाए इसकी सर्विस कॉस्ट की, मेरे को पड़े हैं टोटल इसके $370 के आसपास, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, इंक्लूडिंग GST, विच इज़ वेरी कॉस्टली फॉर अ बाइक। गाइस यहाँ पे भी सुपर बाइक ओन करना आसान नहीं है, आसान नहीं है। इनके खर्चे निकालना, इनकी हर चीज़ें, सब कुछ, इनकी रनिंग कॉस्ट ले तो लेते हैं लोग, बट रनिंग कॉस्ट निकालना बहुत मुश्किल होता है। अब जैसे मेरे पास टोयोटा कैमरी है हाइब्रिड, तो उसकी सर्विस कॉस्ट पड़ती है नियरली अबाउट $260, वो भी कंपनी से। बाहर से अगर करवाओ तो $80-90 में पूरा पड़ जाता है। तो कुछ भी होता है कार को तो वो RS से प्रोवाइड करते हैं। जैसे इंडिया में भी नॉर्मल कार की सर्विस कितने में होती है और सुपर बाइक्स की कितने में होती हैं, तो यहाँ पे भी यही सिस्टम है गाइस। और ऐसे प्रीमियम बाइक्स की तो स्पेशल। ये मत करो कि आते ही यहाँ पे तुम वो रखो कि सुपर बाइक लेनी है, हमने गाड़ी नहीं लेनी। गाइस नहीं, पहले यहाँ पे आके तुम अपनी नॉर्मल कार लो, उसको चलाओ, उस पर पैसे कमाओ, उससे पैसे बनाओ,
फिर आगे जाके सुपर बाइक ओन करो। पहले अपनी सारी अपने खर्चे खुर्चे सब कुछ कर लो। जैसे मैं एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आया था स्टूडेंट वीज़ा पे, तो मैंने पहले अपने सारे खर्चे खुर्चे पूरे किए। पहले मैंने अपनी सारी फीस फूस सब निकाली, तब जाके मैंने इसके लिए बाइक के लिए पैसे जोड़े और ये लिया। अभी पीक आवर्स है इसलिए इतना ट्रैफिक है, बट हमारे पास बाइक है, हम बीच में से निकाल सकते हैं। ये बाय बाय ट्रैफिक। जैसे हम निकालते हैं तो ये क्या करते हैं ये लोग, ये अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोल देते हैं जान के, ताकि वो बीच में लगेगा और फिर हम ऐसे सीन क्रिएट करेंगे, विच इज़ वेरी रॉन्ग। और गाइस यहाँ पे बाइकिंग कम्युनिटी भी यहाँ पे बहुत छोटी है। साउथ ऑस्ट्रेलिया में भी अगर बात करें, बाइकिंग कम्युनिटी यहाँ पे इतनी बड़ी नहीं है। यहाँ पे लोग इतने बाइक्स वगैरह नहीं लेते, चाहे वो गोरे हैं, चाहे वो देसी हैं, चाहे कोई भी हैं। ये लोग इतने बाइक्स वगैरह यहाँ पे नहीं लेते, गाड़ी प्रेफर करते, गाड़ी वो भी SUV, क्योंकि उनको सेफ गाड़ी, बड़ी गाड़ी चाहिए होती है। अब मेरे जैसे कुछ ही लोग हैं जो बाइक लवर हैं, वही लोग लेते हैं ऐसे बाइक्स यहाँ पे, नहीं तो मोस्टली ज़्यादातर लोग यहाँ पे गाड़ियाँ ही लेते हैं। ये जो रोड रूल्स हैं कि ये जैसे लेन ड्राइविंग है, अब जैसे मेरे को लेन चेंज करनी है, मैं इंडिकेटर देख के हेड चेक करके फिर लेन चेंज करता हूँ। हमारे वहाँ इंडिया में ये सिस्टम है ही नहीं, कोई लेन चेंज क्या है कुछ नहीं। वहाँ तो लोग इन लेन्स के ऊपर चलाते हैं। खैर उनमें उनकी भी कोई गलती नहीं, वहाँ पे रोड रूल्स ही ऐसे हैं, पता ही नहीं है किसी को। तो ये गाड़ी वाले लोग लेन चेंज करते, कुछ लोग हेड चेक नहीं करते, और उनके मिरर्स में हम कई बार बाइक्स वाले नहीं दिखते। तो इसीलिए एग्जॉस्ट लगाना बहुत ज़रूरी होता है यहाँ पे, ताकि उनको पता लगे कि कोई बाइक आ रही है। कॉप्स भी इतना नहीं बोलते अगर बाइक में तुमने एग्जॉस्ट लगवाया। आजकल तो वहाँ इंडिया में तो काफ़ी बोलने लग गए हैं एग्जॉस्ट अलाउड नहीं है, फ़ाइन होएगा, दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में। तो इसलिए यहाँ पे इतना नहीं बोलते, कि उनको भी पता है कि उनकी सेफ्टी फीचर भी है एक तरह का ये यहाँ पे, ताकि लोगों को पता रहे कि कोई बाइक आ रही है और या उनके बाइक उनके साथ साथ चल रही है, तो वो देख के लेन चेंज करें। सो गाइज यार $370 का फटका लगा है दशहरा वाले दिन। दशहरा वाले दिन हमने बाइक की सर्विस करवाई है। एंड गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना, बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड होएगी आपको पता चलेगा। सो टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी।